श्री शिव महापुराण महात्म्य। यह सुसंवाद है महर्षि सुत और महर्षि शौनक इन दोनों के दरमियान। शौनक जी विनंती करते हैं, हे प्रभु, मुझे आप पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वे प्रश्न भी करते हैं कि मनुष्य में सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा सत्पुरुष किस प्रकार अपने मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। उनकी यह जिज्ञासा का समाधान करते हुए महर्षि सुत उन्हें शिव महापुराण का महात्म्य वर्णन करते हैं। तो आइए हम सभी सुनते हैं श्री शिव महापुराण महात्म्य। शौनक उवाच। हे सुत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो, आख्याहि मे कथासारम् पुराणानां विशेषतः। सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम्, स्वविकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम्। श्री शौनक जी कहते हैं, हे महाज्ञानी सुत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के आप ज्ञाता हो। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह, तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमम्, पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। येन तत् साधनेनाशु शुध्यत्यात्मा विशेषतः, शिवप्राप्ति भवेत्तात सदा निर्मलचेतसः। इस घोर कलियुग में सारे जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ उपाय है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सुत उवाच। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीतिलालसः, अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम्।
सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिकविवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्स रसायनम्। सुत जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा अपने करणों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का आप श्रवण कीजिए। काल व्याल महात्रास विध्वंसकरम् उत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। सनत्कुमारस्य मुनेरुपदेशातु परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च। एतस्माद् परं किञ्चित् पुराणाच्चैव तो मुने न विद्यते मनः शुद्धये कलिजानां विशेषतः। यह उत्तम शिव पुराण कालरूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलियुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलियुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। एतच्छिव पुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं क्षितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। पठनाच्छुवणादस्य भक्तिमान् नरसत्तमः सद्यः शिवपदप्राप्तिं लभते सर्वसाधनात्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काङ्क्षितं पठनं नृभिः तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदम्। पुराणश्रवणाच्छम्भो निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकं वाप्नुयात्।
के पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूयेन यत् पुण्यम् अग्निष्टोमशतेन च तत् पुण्यं लभते शम्भुः कथाश्रवणमात्रतः। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुजरजांसेव तीर्थानि मुनयो विदुः। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमलों को धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। गन्तुं निःश्रेयसं स्थानं ये अभिवाञ्छति देहिनः शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। सदा श्रोतुं यद्यशक्तो भवेत् स मुनिः सत्तमः नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम्। यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने शृणुयात् शिव पुराणकम्। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्त वा तदर्धं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वरः स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीम्। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा
क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्मरूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने, शम्भो पुराणश्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। विशेषतः कलौ शैव पुराणश्रवणादृते, परो धर्मो न पुंसां हि मुक्ति साधन कृन्मुने। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। पुराण श्रवणं शंभो नाम संकीर्तनं तथा, कल्पद्रुम फलं सम्यक् मनुष्याणां न संशयः। कलो दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारोज्झितात्मनां, हिताय विदधे शम्भुः पुराणाख्यं सुधारसम्। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्पवृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। एको अजरामरः स्याद्वै पिबनेवामृतं पुमान्, शम्भो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः, एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। एतच्छिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः, किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रये। अमृतपान करने से तो केवल अमृतपान करने वाला ही मनुष्य अजर और अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण को पवित्र परम कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण को कथा के श्रवण का क्या फल कहूं? इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव इस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथो अयं सप्त संहितः, भक्तित्रिक सुसंपूर्णः, शृणुयात्तं परादरात्। विद्योशवर संहिताद्या द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या, कोटिरुद्रा चतुर्थिका।
पंचम्युमा सहितोक्ता षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवी आख्या सप्तैवं संहिताय। शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटिरुद्र संहिता और पांचवी उमा संहिता कही गई है। छठी कैलास संहिता, सातवीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। ससप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिव संज्ञकं वरिवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम् एतच्छिव पुराणमहि सप्त संहितमादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। पुमान ज्ञान तस्तावत् भ्रमते अस्मिन् भवे मुने यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं शैवमुत्तमम्। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे शैवं पुराणमेकमहि मुक्तिदानेन गर्जति। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। एतच्छिव पुराणस्य कथा भवति यत् गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम्। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कलां शिव पुराणस्य नार्ह अन्ति खलु षोडशीम्। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तो तीर्थ स्वरूप ही बन जाता है और इसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की इस 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। तावत्स प्रोच्यते पापी पापकृन् मुनिसत्तम यावच्चैव पुराणमहि न शृणोति सुभक्तितः। गड्ढाद्याः पुण्यनद्यश्च सप्तपूर्यो गया तथा
एतच्छिव पुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित्। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तिदायिनी सप्तपुरिया तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत् भक्त्या यदिच्छेत परमां गतिम्। एतच्छिव पुराणमयो वाचयेदर्थनो अनिशम् पठेद्वा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को पढ़ता है, उसको बांटता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। अंतकाले हि यश्चैनं शृणुयात् भक्तितः सुधी सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति स्वं पदम्। एतच्छिव पुराणं यः पूजयेत् नित्यमादरात् स भुक्त्वेहाखिलान् कामान् अन्ते शिव पदं लभेत्। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक पुराण को सुनता है, इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। एतच्छिव पुराणस्य कुर्वन् नित्यमतन्द्रितः पटवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा। शैवं पुराणम् अमलं शेव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुना। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। चतुर्वर्ग प्रदम शैवं पुराणम् अमलं पुरम् श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः। वेदेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः। यह निर्मल एवं
उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्ष जनों को समझना चाहिए। शैवं पुराणम् इदम् आत्मा विदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परम वस्तु सता समर्चम् तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरीशमुखामराणाम् वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधिः। शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्। शिवः प्रसन्नतायायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्। दद्यात् स्वपदयोरतिम्। यह शिव पुराण आत्मा तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर सदैव प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे भगवान शंकर प्रदान करे। इति श्री स्कंद महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन्महिम वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।